अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। कल के ब्लॉग में हमने बीवी की जायदाद में शौहर का हिस्सा और माँ की जायदाद में औलाद का जो हिस्सा है हमने उसको डिस्कस किया था। और आज के ब्लॉग में हम बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा और बेटी की जायदाद में वालिदैन का जो हिस्सा है हमने उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले आ जाते हैं बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा। अगर बेटी की औलाद है तो वालिदैन के लिए जायदाद का छठा यानी कि 1/6 जो हिस्सा है उनको मिलेगा। अगर वालिदैन में सिर्फ माँ हो तो छठा यानी कि 1/6 जो हिस्सा है वो माँ को मिलेगा। और अगर बाप हो तो बाप को भी छठा यानी कि 1/6 जो हिस्सा है वो मिलेगा। अगर दोनों हों तो छठा जो हिस्सा है यानी कि 1/6 जो हिस्सा है वो दोनों में, माँ में और बाप में जो है वो तकसीम हो जाएगा बराबर। अगर बेटी की औलाद नहीं लेकिन शौहर है तो शौहर को जायदाद का निफ्स यानी कि 1/2 हिस्सा है वो मिलेगा। और निफ्स जो जायदाद है यानी कि 1/2 वो बेटी के वालिदैन को मिलेगी। अगर बेटी की औलाद में फकत लड़कियां ही हों यानी कि 2 या 2 से ज्यादा तो जायदाद का 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा है वो लड़कियों का होगा। और बेटी के शौहर के लिए चौथाई यानी कि 1/4 जो हिस्सा है वो शौहर को मिलेगा। और बाकी जो है वो बेटी के वालिदैन को मिलेगा। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निफ्स यानी कि 1/2 हिस्सा है वो लड़की का होगा। और बेटी के शौहर के लिए चौथाई यानी कि 1/4 हिस्सा और वालिदैन का जो है वो छठा हिस्सा यानी कि 1/6 हिस्सा है वो बेटी के वालिदैन को मिलेगा। अगर बेटी बेवा हो और इसकी औलाद भी नहीं है तो जायदाद के वारिस इनके वालिदैन होंगे, जिनमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा और बेटी के बहन भाई अगर हों तो माँ के लिए जायदाद का छठा यानी कि 1/6 हिस्सा और बाकी जो जायदाद है वो बाप को मिलेगी। अब आ जाते हैं बेटे की जायदाद में वालिदैन के हिस्से पर। अगर बेटे की औलाद हो तो वालिदैन के लिए जायदाद का छठा यानी कि 1/6 हिस्सा। और अगर वालिदैन में सिर्फ माँ हो तो छठा यानी कि 1/6 जो हिस्सा है वो माँ को मिलेगा। और सिर्फ अगर बाप हो तो छठा हिस्सा यानी कि 1/6 हिस्सा होगा वो बाप को मिलेगा। अगर दोनों हों तो जो छठा हिस्सा यानी कि 1/6 हिस्सा होगा वो दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा। अगर बेटे की औलाद नहीं है लेकिन बेवा मौजूद है और बेवा ने शौहर की जायदाद तकसीम होने तक शादी नहीं की तो इसको जायदाद का चौथाई यानी कि 1/4 हिस्सा मिलेगा। और बाकी जो जायदाद होगी वो बेटे के वालिदैन में तकसीम हो जाएगी। अगर बेटे की औलाद में फकत लड़कियां ही हों यानी कि 2 या 2 से ज्यादा तो जायदाद का 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा होगा वो लड़कियों का होगा। और बेटे की बेवा के लिए 8वां यानी कि 1/8 हिस्सा और बेटे के वालिदैन जो है वो छठा हिस्सा यानी कि 1/6 हिस्सा होगा बेटे के वालिदैन को मिलेगा। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निफ्स यानी कि 1/2 हिस्सा होगा वो लड़की का होगा। और बेटे की बेवा के लिए 8वां यानी कि 1/8 हिस्सा और बेटे के वालिदैन का छठा यानी कि 1/6 हिस्सा होगा वो बेटे के वालिदैन का होगा। अगर बेटा रंडवा हो और इसकी औलाद भी ना हो तो इसकी जायदाद के जो वारिस हैं वो उसके सिर्फ वालिदैन होंगे, जिनमें माँ के लिए जायदाद का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा और 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा होगा वो बाप का होगा। अगर बेटे के बहन भाई भी मौजूद हों तो इसकी माँ के लिए छठा यानी कि 1/6 हिस्सा और बाकी जो जायदाद होगी वो बाप में तकसीम हो जाएगी। इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में हम कलाला और अगर कलाला के सके बहन भाई मौजूद हों तो उसकी जायदाद किस तरह तकसीम होगी उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जहां रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।